हेलो एवरीवन। सो प्यारे भैया कैसे हैं आप? सबसे प्यारे भैया हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया, उसके एक्सरसाइज 1 2 3 हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट। उसके क्वेश्चन नंबर 1 को मेनली इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि प्यारे भैया हम कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन। सो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पॉलिनोमियल्स कुछ दी गई है, उसका पार्ट नंबर 1 बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, बस प्लस 16 है। तो सोल्यूशन लिख दिया मैंने, और सोल्यूशन के बाद मैंने एक बार क्वेश्चन को रिपीट लिख दिया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, इसी वैल्यू को मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है, तो मैं कह देता हूं कि ये इसके इक्वल है। अब बोलोगे सर ये कैसे इक्वल है? भाई ये फॉर्मूला तो आता है ना, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आता है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही फैक्टराइजेशन है, तो आपको फॉर्मूला तो आने चाहिए। फॉर्मूला क्या बोलता है? ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर के माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और -2 फॉर्मूले का और पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, यानी -2ab और एंड पे प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब यही फॉर्मूला इधर लग रहा है। एक्स का स्क्वायर था तो इसको मैं एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब माइनस लगा के, क्योंकि इधर माइनस है तो -2 फॉर्मूले का लगा के, पहली वैल्यू एक्स है दूसरी वैल्यू 4 है तो 4 मैंने ऐड कर दी। तो समझ रहे हैं ये फॉर्मूला किस तरीके से ऐड हुआ है? हाँ भी समझ रहे हैं। अब एक साइड पे ये आ गया, एक साइड पे इसको ये फॉर्मूला लग रहा है, तो इससे मराद है कि एक्स माइनस 4 ए माइनस बी का यानी कि होल स्क्वायर बन जाता है ना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 4 यानी एक्स और माइनस लगा के, तो ये 4x माइनस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। ये आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप ना भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इधर से भी होल स्क्वायर है, अब इधर से अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले रहा है ना। देखो उन्होंने खुद बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर अगर आप क्वेश्चन को देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर रूट से मराद है कि अंडर रूट, यानी जो ये दिया गया। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इस सारी वैल्यू के ऊपर आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये मैंने ये ले लिया, इधर से भी ले लिया। तो जब इसको फाइंड करूंगा तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो पीछे प्लस माइनस का साइन आ जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और अंदर का बचेगा एक्स माइनस 4। तो ये भैया हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये इसको हटाने की जरूरत नहीं है स्क्वायर रूट, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट भी लिख लेता, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट तो ले रहे हैं, तो यही तो हमने फाइंड करना है, तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है। यही चीज उसने मांगी कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो वो किसके इक्वल आता है भाई साहब? वो आता है प्लस माइनस एक्स माइनस 4 के इक्वल, प्लस माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 4 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। किस तरीके से हुआ सोल्व? अगर नहीं समझ आई तो पार्ट नंबर 2 को देखें, सेम ऐसे ही है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में बोला गया है, जरा इसको देखिएगा। पार्ट नंबर 2 बोलता है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को मैंने अगेन लिख लिया, यहां पे रोक देता हूं मैं। अब मुझे पता है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। पहली वैल्यू 9x स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 4 है तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 के स्क्वायर से मुराद 4 ही है। फिर बीच में ये फॉर्मूला देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है a स्क्वायर के b स्क्वायर के, और दरमियान में होता है 2ab। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आ गया, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, 2 फॉर्मूले का आ गया। पहली वैल्यू 3x है, दूसरी वैल्यू क्या है 2 है, तो वो मैंने 2 लगा दिया। समझ रहे हैं? अब ये सारे फार्मूले को मैं क्लोज करके, तो पहली वैल्यू 3x है, दूसरी वैल्यू 2 है, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। भाई ये वैल्यू कहाँ से है? ये जो फॉर्मूला था इससे मैंने ली। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करना है, और इसका भी अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लो। टेकिंग स्क्वायर नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, ये गलती है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने फाइंड करना है, ये क्वेश्चन दिया गया था, उसका स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना था, तो इसको एज इट इज हम लिखते जाएंगे। अब जब इसको लिया फाइंड किया तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट के, तो पीछे प्लस माइनस बचेगा और बीच वाली वैल्यू ऐड कर दो, तो ये भैया हमारा आंसर निकल आएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ये भैया था हमारे पास पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 हमें बोलता है जी, तो प्यारे भैया हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को अगेन लिख दिया। अब जरा गौर से देखो, ये सारी वैल्यू है, इसको मैं लिख सकता हूँ। पहली वैल्यू 36a स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ 6a का स्क्वायर, हाँ भी लिख सकता हूँ 6a स्क्वायर से मराद 36a स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब ये दूसरी वैल्यू 49 है तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, हाँ भी लिख सकता हूँ। बीच में इस फार्मूले को देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर के बराबर होता है, b स्क्वायर के बराबर होता है, दरमियान में होता है 2ab। तो पहली वैल्यू 2 फॉर्मूले का आ गया, पहली वैल्यू 6 है, दूसरी वैल्यू 7 है तो 7 लिख लिया। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब ये सारे फार्मूले को मैं क्लोज करूं तो पहली वैल्यू 6 है, दूसरी वैल्यू 7 है, तो 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। अब ये दोनों साइड का मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेता हूं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका लिया तो ये आ गया, इसका लिया तो ये आ गया। अब ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट के तो पीछे ये वैल्यू आ जाएगी, तो भैया ये हमारा आंसर है। इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार लिख लिया। अब ये सारी वैल्यू को मैं लिखता हूँ, 64y का स्क्वायर है, इसको मैं 8y का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। हाँ भाई, होल में ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। 64y स्क्वायर को मैं 8y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4 को मैं 2 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला आता है तो आप इजीली सोल्व करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है a स्क्वायर के, b स्क्वायर के, और दरमियान में -2ab, क्योंकि माइनस आ रहा है तो -2ab आएगा। अब देखो, क्योंकि माइनस था तो मैंने -2 के लिए फॉर्मूले का लगाया। पहली वैल्यू क्या है 8x, दूसरी वैल्यू क्या है 2, तो 2 भी मैंने लिख दिया। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को मैं क्लोज करूंगा तो पहली वैल्यू है 8y, दूसरी वैल्यू है 2,
तो 8y माइनस 2 जो है इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला मैंने क्लोज कर दिया इसको देखते हुए, क्योंकि दरम्यान में माइनस आता है और उनका होल स्क्वायर बन जाता है। अब क्योंकि मुझे अंडर रूट स्क्वायर रूट लेना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, इसको एज इट इज हम नीचे लिखते जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो पीछे प्लस माइनस का 8y माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो भैया ये हमारा आंसर है, समझ रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 और 4 सोल्व हो चुके हैं। पार्ट नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में बोलता है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिख लिया। अब ये मैं कहता हूं कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ गया तो पीछे का बचा 2 कॉमन आ गया तो इधर से बच गया 100t, इधर से बच गया 60t और इधर से बच गया 9। अब 2 कॉमन आ रहा है तो इसको साइड पे रहने दो, अंदर फार्मूला इंप्लीमेंट कर दो। जब इसको मैंने किया तो क्या 10t का स्क्वायर से मराद 100t होता है और 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, होल पावर 2 हाँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। अब बीच में क्या है, बीच में फॉर्मूला लगाना माइनस है तो -2 फॉर्मूले का लगाऊंगा। पहली वैल्यू क्या है 10t है तो वो लगा दूंगा, दूसरी वैल्यू क्या है 3 है तो वो 3 लगा दूंगा। अब ये फॉर्मूला मैंने खोल के लिखा हुआ, इसको क्लोज करूंगा तो पहली वैल्यू 10t है, दूसरी वैल्यू t है तो 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, हाँ भी लिख सकता हूँ। और ये 2 साथ आएगा जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर से आ रहा है ना, हमने कॉमन लिया हुआ था। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर रूट लिख ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लो। इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, इस सारी का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, समझ रहे हैं। अब ये स्क्वायर रूट इन दोनों को, एक ये 2 वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, 2 पे अलग कर दो, इस सारी पे अलग कर दो तो ये इसके साथ कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस का अंडर रूट 2 और इससे कट के तो पीछे क्या बचेगा 10t माइनस 3, 10t माइनस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा और प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो भैया ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये था भाई पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 बोलता है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लिया। अभी सारे कॉमन क्या आ रहा है भाई, 10 कॉमन आ रहा है। 10 को कॉमन लिया तो 10 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आता है, 10 को 12 के साथ करेंगे तो 120 आता है, 10 को 9 के साथ करोगे तो 90 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने 10 कॉमन ले लिया तो पीछे ये बचा, अंदर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो। 2x की 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, इससे मराद 4x स्क्वायर। ये 9 को मैं 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, हाँ भी लिख सकते हो, ठीक है भैया। अब पहली फॉर्मूला लगाओ 2, पहली वैल्यू क्या 2x है, दूसरी वैल्यू क्या 3 है तो 3 मैंने इधर लिख लिया। अब ये फॉर्मूला खोल के लिखा हुआ, इसको मैं कोलैप्स करके लिखूंगा, जोड़ के लिखूंगा तो पहली वैल्यू 2x है, दूसरी वैल्यू 3 है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ये 10 भी साथ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया हुआ, इसको तो नहीं ना हम पीछे छोड़ेंगे, ठीक है। अब दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लो। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया। अब इन दोनों का एक 10 पे भी है और इस सारी होल ब्रैकेट के स्क्वायर पे भी है, तो 10 पे भी अलग कर दो और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसके अलग कर दो स्क्वायर रूट। इसका तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब ये x स्क्वायर जो है ना इस स्क्वायर रूट के साथ कट के तो पीछे क्या बचेगा 2x प्लस 3। अब ये नहीं कट सकता क्योंकि इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम स्क्वायर रूट को काट सकें, तो ये अंडर रूट प्लस माइनस का साथ आ जाएगा वैसे ही, और अंडर रूट 10 एज इट इज आ जाएगा और 2x प्लस 3 साथ आ जाएगा।